नवी मुंबई नेटवर्क। एग्जामें तो आती हैं जाती हैं, हमें जिंदगी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में हमेशा ही छात्रों को प्राथमिकता दी है। ठीक उसी प्रकार ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक ने भी देश के भविष्य छात्रों को जीवन में अहम स्थान दिया है। यही कारण है कि आगामी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के अंदर आत्मबल निर्मित करने के मकसद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के स्कूली विद्यार्थियों से सीधा संवाद साधते हुए परीक्षा पे चर्चा की। प्रधानमंत्री की इसी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा लाइव प्रसारण का आयोजन ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के नेतृत्व में कोपेखेरनी स्थित राफा नाइक स्कूल के छात्रों के लिए आयोजित किया गया, जहां इस अवसर पर थाने के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक समेत पूर्व नगर सेवक, नगर सेविकाएं और असंख्य छात्र मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के इस प्रेरणादायी संबोधन के कारण विद्यार्थी आत्मविश्वास में लबरेज नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन काफी प्रेरणादायक रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में छात्रों को दबाव से न घबराने, टाइम मैनेजमेंट का उचित उपयोग करने, परीक्षा में नकल करने वालों को सलाह दी कि परीक्षा तो वो पार कर जाएंगे मगर जिंदगी की जंग हार जाएंगे। साथ ही उन्होंने मेहनत का जीवन में कारगर असर, विशेष फोकस, स्मार्टली हार्डवर्क का उत्तम परिणाम, माइक्रो मैनेजमेंट, सामर्थ्य को जाने और सामर्थ्यवान बने, इस प्रकार के कई मुद्दों पर विद्यार्थियों के साथ विस्तृत तौर पे चर्चा की। इतना ही नहीं, उन्होंने छात्रों के अभिभावकों को भी विशेष सलाह देते हुए कहा कि बच्चों का सही मूल्यांकन करें और बच्चों के भीतर हीन भावना को पनपने ना दें और टोका टोकी ना करें, क्योंकि इसके माध्यम से वे अपने बच्चों को मोल्ड नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान मोबाइल और स्मार्टफोन के दुष्परिणाम बताते हुए स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए समय सीमा तय करने की भी महत्वपूर्ण सलाह दी। इस प्रकार से प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण टिप्स सुनकर विद्यार्थी बेहद प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा पूर्व एक नई प्रेरणा और आत्मविश्वास का उनके अंदर संचार हुआ है। इस दौरान संजीव नाइक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा छात्रों के भविष्य में एक नया गेम चेंजर बनकर साबित होगा। खुशी की बात है कि आज RF नाइक स्कूल में आज परीक्षा पे चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 2018 से ये एक अपने देश के बच्चों के लिए समय निकाल के खासकर उनसे चर्चा करते हैं। आज 2023 के परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम का आयोजन का यहाँ सभी ने लाभ उठाया। 2500 से भी ज़्यादा बच्चों ने इसमें सहयोग दिखाया। RF नाइक स्कूल के सभी छात्रों को, उनके हमारे टीचर्स हैं, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों के, नगर सेवक, नगर सेवकों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनको ध्यान में आया होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितनी सरलता से, सहजता से उन्होंने बच्चों के कई प्रश्नों का उत्तर दिया। कुछ प्रश्नों को हम भी नहीं जानते थे, लेकिन उनके उत्तर के बाद, उनके जवाब के बाद मुझे लगता है कि हमारे बच्चे सही ढंग से उसके ऊपर गौर करेंगे। हमारा ये कल है, भविष्य है, इसके बारे में निश्चित रूप से उनके मन में जो भावना है, हर साल बच्चे नए नए प्रश्न को उठाते हैं। अगर आप देखेंगे कि 2018 में जिन बच्चों ने जो प्रश्न उनको सवाल पूछे होंगे तो उसका जवाब अलग होगा, लेकिन आज के बच्चों के 5 साल के बाद, बच्चे उस वक्त कोविड नहीं था, अभी कोविड के बाद के बच्चे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सब समय के साथ ये नए नए प्रश्न सवाल पैदा होते हैं, तो उस समय में उनको जवाब देना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही प्रभावित करता है बच्चों को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता है। परीक्षा ये ज़रूर कठिन है, लेकिन उसको सुलझने की भी बहुत हमारे पास
कामयाब तरीके हैं वो आज प्रधानमंत्री जी ने अपने जवाब में कहा। मुझे लगता है हमारे देश के करोड़ों करोड़ बच्चों को इसका लाभ होगा और हमारा कल भविष्य ये निश्चित रूप से उज्जवल होगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के मन में यही भावना थी कि अभिभावकों ने ध्यान में रखना चाहिए कि भी वो बच्चा हमारा 50 साल 25 साल पुराना नहीं है, ये अभी का बच्चा है जो मोबाइल, इंटरनेट, टीवी ये सब चीज़ों को देखता है। हमारे पहले के बच्चे वो सिर्फ गांव से सीमित थे, तहसील तक सीमित थे। अभी हमारा बच्चा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप, देश के सभी शहरों से वो जुड़ गया है, तो उसको समझता है कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो उससे हम ये सब छिपा नहीं सकते। तो इसलिए अभिभावकों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भी उसके मन में जो इच्छा है, अभिलाषा है, उसको पूरी करने की हमको उसको मदद करनी चाहिए, न कि हम उसके ऊपर दबाव डालें कि तुमको यही करना है, ऐसा ही होना है। उसको एक सुरक्षित महसूस होना चाहिए, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि उसको क्या करना है। निश्चित रूप से आप उसको ध्यान रखिए वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन उसके स्वतंत्र विचारों को आप दबाइए मत, उसको आगे बढ़ने दीजिए। आपको यही करना है, वही करना है, यही करो, वही करो, ये उनके ऊपर दबाव नहीं रहना चाहिए। यही ध्वनित आज प्रधानमंत्री जी के जवाबों में हमें दिखा। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं इसको सही ढंग से वो समझ चुके होंगे। यहाँ आपने देखा होगा कि कई टीचर्स को भी इस बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें कही है, शिक्षकों के बारे में भी उन्होंने कहा है। मुझे उम्मीद है कि ये आज के कार्यक्रम में हमारे समाज को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। इससे हमारे बच्चे जुड़े हुए थे, हमारे शिक्षक जुड़े हुए थे और अभिभावक सभी पालकगण जुड़े हुए थे। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी आज बात हुई है, उसका परिणाम आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से दिखेगा। वहीं स्कूल के विद्यार्थियों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा को बेहद प्रेरणादायी करार दिया। खूप छान झाला, कारण की त्यांनी आम्हाला सांगितलं का बरं परीक्षेचा ताणतणाव आपण घेतला नाही पाहिजे, आपण समाजाचा विचार नाही केला पाहिजे का त्यांना किती पर्सेंटेज हवेत। आपण आपल्यासाठी परीक्षेचा तयारी करतो, आपण आपल्या पुढच्या लाईफसाठी करतो का आपल्याला कुठल्या कॅटेगरी घ्यायचे, त्या हिशोबाने आपण अभ्यास करावा। त्यांचं खूप मोटिवेशन स्पीच होतं का, त्यामुळे आम्हाला समजलं का बरं हां म्हणजे मार्क्स ठीक आहे, मार्क्स पण पाहिजेत, म्हणजे हाय मार्क्सच पाहिजेत, पण आपल्या कॅपॅसिटीनुसार आपण मार्क्स पडतात। आज प्रधानमंत्री के भाषण से हमें ये समझ आया कि हमें परीक्षा का तनाव नहीं लेना चाहिए, हमें अपनी पूरी कड़ी मेहनत से परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए, फुल कंसंट्रेशन फोकस रखना चाहिए हमें अपने पढ़ाई पे। हमें लोग कितने परसेंटेज ला रहे ये नहीं देखना चाहिए, हमें हमारे अंदर जितनी क्षमता है उसको हमारी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। Our Honorable Prime Minister had just talked about the how the students are very stressful, and if you talk about the India, the most stressful age of the person is the student's age, because they have the lots of expectation from the families, and they have lots of stress about the what they got, they are getting judged by them. Today was our geography paper, and I was feeling lots of nervousness, and because of the Prime Minister's speech I had just become relaxed, very relaxed. ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।